तो हेलो गाइस, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका मतलब मोटिव है आपको सिखाना कि हाउ टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव, कि बूटेबल पेन ड्राइव हम कैसे बना सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। और आज गाइस हम यूज़ करने जा रहे हैं रूफूस, जो कि बहुत ही हाईएस्ट मतलब क्वालिफाइड ऐप है और एक एप्लीकेशन है जिसके साथ हम बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली, बहुत ही ज़्यादा इजीली गाइस। ये आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बहुत ही इजी मेथड है और ये आप किसी भी विंडो के साथ कर सकते हो। आप चाहे विंडो एक्सपी हो, आपके पास चाहे विंडो एक्सपी और आपने विंडो एक्सपी से विंडो 10 में कन्वर्ट करना हो, बूटेबल पेन ड्राइव बनानी हो तो भी बन जाएगी। और विंडो 7 से विंडो 10 बनानी हो तो भी हो जाएगी। और विंडो 8 भी आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी मेथड है। चलो हम शुरू करते हैं पहले। चलो जैसे मैंने आपको, आप अपना गूगल क्रोम या आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको ओपन कर लीजिए और उस पर लिखिए RUFUS रूफूस डाउनलोड। रूफूस डाउनलोड लिखने के बाद आपको पहले नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी रूफूस की, जिसका नाम है RUFUS.IE और इस पर आप क्लिक कर लेना। और क्लिक करने के बाद गाइज आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है रूफूस 3.17 और इसका जो भी हाईएस्ट वर्जन होगा वो ही आप इंस्टॉल कर लेना। चलो हम कर लेते हैं। और डाउनलोड होने के बाद गाइज इसको ओपन करना है आपको, और जो आपकी पेन ड्राइव उसको अटैच कर लीजिए, जिसको आपने बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है उसको अटैच कर लीजिए पहले। अरे यार थोड़ी स्पीड स्लो हुई है। चलो मेरे पास ये रूफूस वैसे डाउनलोड हुआ है अभी। मेरे ख्याल से वाईफाई की स्पीड स्लो आ रही है अभी, चल पड़ा। और नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो है जो भी विंडो, जैसे मॉडर्न, अब सभी मॉडर्न ज़माने में तो मतलब विंडो 10 ही यूज़ करना चाहते हैं, तो विंडो 10 आप लिखेंगे, विंडो 10 ISO डाउनलोड। विंडो 10 ISO डाउनलोड लिखने के बाद आपने जाना है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इस पर जाकर आपको सिंपली से विंडो 10 की जो एक टूल आता है, मीडिया क्रिएशन टूल, मीडिया इंस्टॉलेशन टूल बोलते हैं इसको, वैसे मीडिया क्रिएशन टूल भी होता है, इसके साथ आप ISO को डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। और ये अभी डाउनलोड पर लग चुका है और इतने हम रूफूस ओपन करके आपको बता देता हूँ। और गाइज अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो, इस वक्त विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो ये उसके थोड़े मेथड अलग होंगे। मतलब आपने जैसे विंडो 10 यूज़ करके विंडो 10 की ISO फाइल या विंडो 11 की ISO फाइल को बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है तो इसका मेथड थोड़ा अलग होगा। बट अगर आप विंडो 10 से लोअर विंडो यूज़ कर रहे हो, जैसे विंडो 8 होगी, विंडो 7 होगी, विंडो XP होगी, विंडो विस्टा होगी, उस पर अगर यूज़ कर रहे हो तो इसकी सेटिंग्स अलग होगी, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक बता देता हूँ। तो रूफूस ओपन होने के बाद हमने जस्ट सेलेक्ट की हुई है पेन ड्राइव, अपने आप शो हो जाएगी। अगर आपकी पेन ड्राइव अटैच होगी तो अपने आप रूफूस में शो हो जाएगी। तो उसके बाद अब मेन चीज़ है जो ISO फाइल, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कहाँ से लेनी है। और मीडिया क्रिएशन टूल ओपन कर लीजिए, मैं इसको आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ये सभी चीज़ें। सबसे पहली होगी रूफूस, दूसरा होगा मीडिया क्रिएशन टूल। ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बट और कुछ नहीं चाहिए हमको। और एक हमें मतलब हाई इंटरनेट चाहिए जिसके साथ हम 4 GB इंटरनेट जो चाहिए हुआ ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए, तो जिसके साथ हम इजीली अपना काम कर सकें। तो गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी आ रहा है, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा गाइस। इतने मैं स्किप कर देता हूँ आपकी वीडियो को। तो गाइस प्रोसेसिंग होने के बाद आपको ये विंडो शो करेगा। विंडो शो होने के बाद ये आपको जैसे सभी लाइसेंस टर्म्स अब वो बता देगा, एप्लीकेबल नोटिसेस और लाइसेंस टर्म्स जो भी विंडो की होती हैं, तो ये आपको बता देने के बाद आपको सीधा इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर से थोड़ा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लेगा। और इतने हम विंडो 10 की रिक्वायरमेंट्स चेक कर लेते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट चाहिए पीसी जिसके साथ आप विंडो 10 इजीली डाउनलोड कर सको और इजीली आप चला सको, वो भी फुल स्मूथ। तो इसको आपको देखने के लिए विंडो 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टाइप करना पड़ेगा। मैं आपको
बता ही देता हूँ वीडियो में। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, और जैसे आप देख ही सकते हो विंडो 10 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आपको ओपन करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। तो प्रोसेसर गाइस चाहिए आपको 1 GHz से ज़्यादा और फास्ट प्रोसेसर चाहिए होगा। जैसे आप मेरा प्रोसेसर जहाँ लाइक 1.80 GHz है, तो ये बहुत ही ईजीली और स्मूथ चल रहा है। 1 GB रैम चाहिए 32 बिट और 2 GB रैम चाहिए 64 बिट पीसी के लिए। तो मेरा 64 बिट है, मेरे पास 4 GB रैम है। और हार्ड डिस्क स्पेस तो हो गई गाइज लाइक 16 GB 30 बिट के लिए और 20 GB 64 बिट के लिए। ग्राफिक्स कार्ड तो जैसे इनबिल्ट ही होता है, ये इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड किसी भी इजीली चल सकती है विंडो। तो DirectX 9 और WDM 1.0। डिस्प्ले 800 से 600 तक होगी। और जैसे आप जाला भी यूज़ कर सकते हो, जाला भी होती है लाइक मेरी वाली 1386 से मल्टीप्लाई 1600 है। तो ये इतनी सी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप इजीली फुलफिल कर सकते हो अपने पीसी में। तो गाइज इधर ये विंडो 10 का जो ISO हमने लगाई थी वो हो रही है। तो उसके बाद आपको ये विंडो शो करेगी क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया और USB फ्लैश ड्राइव ISO फाइल और फॉर अनदर पीसी। तो हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है सेकंड ऑप्शन पर और नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद ये लैंग्वेज पूछेगा कि और जैसे यूज द रिकमेंडेड ऑप्शंस फॉर दिस पीसी। पर आपको अभी ये नहीं करना है, आपको सिंपली पहले अपना पीसी चेक कर लेना है कि आपका पीसी कितने बिट का है। जैसे मैं आपको ये भी चेक करना सिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाना है, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज या माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाकर आप इधर देखना सिस्टम टाइप पर देखना। अगर आपका यहाँ पर 32 बिट है तो आपकी मतलब 32 बिट विंडो है। और अगर यहाँ पर गुना 60 मतलब मल्टीप्लाई 64 बेस्ड प्रोसेसर है तो आपका 64 बिट पीसी है। अगर 32 पर 32 शो करेगा तो आपका 32 बिट पीसी है। तो आपको सिंपली इसमें जाना है और 64 बिट को, अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट कर देना है और 64 बिट है तो 64 बिट। मेरा 64 बिट है इसलिए मैं 64 बिट कर दूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद आपको शो करेगा कि आपको एक फ्लैश ड्राइव बनानी है या फिर ISO फाइल डाउनलोड करनी है। तो हम फ्लैश ड्राइव नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि हम फ्लैश ड्राइव रूफूस से बनाएंगे, वो इजीली मेथड बनेगा और बढ़िया तरीके से बनेगी वो फ्लैश ड्राइव। तो हम यहाँ पर ISO फाइल क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। और उसके बाद ये लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पर लोकेशन है। इसको मैं अभी डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे सेव करके यहाँ पर ये स्टार्ट होएगी डाउनलोड। तो गाइज मेरे पास तो ये डाउनलोड हुई है, मतलब ISO पड़ी है डाउनलोड होकर। तो मैं अब इसको नहीं करूँगा, मेरे पास पहले से ही है। और उसके बाद हमने रूफूस ओपन कर देना है। ये आपको पूरी नॉलेज मैंने बता दी कि कैसे आप ISO फाइल डाउनलोड कर सकते हो और अपना प्रोसेसर मतलब देख सकते हो कि कितने बिट का है। 64 बिट का होगा तो 64 बिट की ISO डाउनलोड करनी है, 32 बिट का होगा तो 32 बिट की ISO। और उसके बाद बूट सिलेक्शन में आपको जाना है। बूट सिलेक्शन में सिंपली लोकेशन आपको पता कर लेनी है। जैसे मेरा विंडो 10 मेरे पास दोनों पड़ी है, विंडो 10 32 बिट वाली हो, ISO भी पड़ी है और विंडो 10 64 बिट भी। और मैं विंडो 10 64 बिट पर क्लिक करके ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद अब ये यहाँ पर मेन स्टेप है गाइज, जिसको बहुत ध्यान से सुनना। जैसे देखिए आपको ये शो नहीं करेगा, अगर आप विंडो 10 से लोअर वर्जन यूज कर रहे हो तो आपको ये स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन नहीं शो करेगा। तो और आपको अगर विंडो 10 यूज कर रहे हो तो आपको ये GPT शो करेगा, ठीक है। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आपकी विंडो 10 से लोअर है तो आपको क्या करना है। तो आपको ये शो नहीं करेगा, इसको आपकी कोई चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको पार्टीशन स्कीम में जाना है, एम्बियर क्लिक कर देना है और एम्बियर में ये सेटिंग चेंज होएगी अपने आप। और जो भी आपको लेबल रखना होगा लेबल रख देना है। मैं तो वैसे डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ, कोई बात नहीं, अब ये ट्रायल दिखा रहा हूँ आपको। और डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये ESD ISO, मतलब इसका मतलब है कि मतलब आप जो भी टाइटल नेम रखेंगे उसके बाद फाइल सिस्टम NTFS करके क्लस्टर साइज अपने आप डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देना है, स्टार्ट कर देना है, बस सिंपली स्टार्ट। और अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना है। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि हम मेरे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव हो जिससे मैं अपनी विंडो रिपेयर कर सकूं, अगर मेरी विंडो कभी उड़ जाए तो मैं उसको फिर से इंस्टॉल कर सकूं, तो उसके लिए आपको GPT कर देना है। इसको पार्टीशन स्कीम चेंज कर देनी है।
यह स्कीम को आप जीपीटी कर देना है और यहाँ पर अपने आप सेटिंग चेंज होगी यूएफआई, और फैट बत्ती डिफ़ॉल्ट है और इसको रहने देना है ऐसी, और सब कुछ ऐसी रख कर आपको स्टार्ट कर देना है। बस इतनी सी वीडियो थी गाइज। और एक बात का आप ध्यान रखना कि अगर आप विंडो 7 पर ये जीपीटी स्कीम लगाकर चल रहे हो तो आपको ये नहीं होगी विंडो 10, वहाँ पर आपको बायोस नहीं शो करेंगे, और मिसिंग बायोस के कारण आपकी जो अगर आप बूटेबल पेन ड्राइव को लोड करोगे विंडो में फर्स्ट में जाकर तो वो लोड नहीं होगी, आपकी ब्लैंक स्क्रीन शो करेगा। तो गाइज इतनी सी हमारी वीडियो थी। और लास्ट में गाइज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को लोड कर सकते हो। अगर आपकी लैपटॉप स्टार्ट होगी या डेस्कटॉप स्टार्ट होगी तो आप कैसे लोड करोगे। तो गाइस अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने लैपटॉप या पीसी को बूट कर सकते हो। तो जैसे आपको क्या करना है, अपना बूट की दबाना है, कीबोर्ड से अपना बूट की दबाना है। जैसे मेरा लिनोवो का लैपटॉप है और उसका बूट की है F12, और वैसे ही आपका मतलब जैसे सैमसंग का होगा CPU होगा तो उसका बूट की शायद F3 होता है या F2 होता है। तो आपको ये इंटरनेट से चेक कर लेना है कि आपके पीसी का और लैपटॉप का बूट की क्या है। देन आपको सिंपली बूट में जाकर USB HDD जो आपकी पेन ड्राइव का नाम होगा वह यहाँ पर शो करने लग जाएगा। जैसे मेरी वाली का है सैंडिस्क क्रूज़र ब्लेड, तो मैं इस पर जाऊँगा और प्रेस एनी की फ्रॉम USB, ये हमको शो करने लग गया। इस पर हमने एक की दबा देनी है और सिंपली गाइज ये बहुत ही ईज़िली अब देखना कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे विंडो 10। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा ये, और बाकी ये स्पीड वाला काम तो गाइज आपकी जैसे रैम पर डिपेंड होता है कि आपकी रैम कितनी है और किस हिसाब से ये स्पीड देगी। और जैसे 4GB है इसलिए मेरी मीडियम सी स्पीड है पीसी की। चलो अब यहाँ पर देखना कि आपको क्या करना है। जैसे यूनाइटेड लैंग्वेज टू इंस्टॉल, आप किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना, ये था ये डिफ़ॉल्ट रहने देना, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज टू इंस्टॉल। और उसके बाद टाइम एंड करेंसी डेट इंग्लिश इंडिया, वेयर इज़ इंग्लिश इंडिया, इधर लिखा होता है यार इंग्लिश इंडिया। चलो आप सर्च कर लेना है या डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कोई बात नहीं है, इसका कोई इतना चक्कर नहीं पड़ता। और उसके बाद US कीबोर्ड और इनपुट US, इसको भी डिफ़ॉल्ट कर इंस्टॉल नाउ पर कर देना है। इंस्टॉल नाउ करके आप सिंपली देख सकते हो आप कैसे इंस्टॉल नाउ कर सकते हो। देखा गाइस कैसे हमने अपने बूटेबल पेन ड्राइव से अपनी विंडो इंस्टॉल कर लिया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर